मॉर्निंग एवरीवन। सो आज व्याकरण का पार्ट 15 अनेक के लिए एक शब्द जो आने वाला है आपके अभी के एग्जाम में। तो क्या होता है अनेक के लिए एक शब्द? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अनेक मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए या बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों का नाम बताने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो लोहे का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? लोहार। तो जो लोहार है वो एक जाति, एक जो लोहे के काम करने वाला इंसान है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है। तो एक शब्द से अगर हम कहेंगे कि यह कार्य लोहार ने किया तो हमें पता लग जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो लोहे का कार्य करते हैं उन्हें लोहार कहा जाता है। उसी प्रकार जो चित्र बनाता है, जितने भी लोग चित्र बनाते हैं उन सब के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, चित्रकार। जो खेती करता है, सब अब खेती तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, अब एक एक का नाम अलग अलग नहीं हो सकता, इसीलिए हम उन्हें एक ही नाम से पुकारते हैं जो कि है किसान। जो भी खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कुम्हार। वो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। जो नृत्य करते हैं उन्हें नृतक कहते हैं। जो नृत्य करते हैं, जितने भी लोग नृत्य करते हैं सबके लिए एक ही नाम होगा, नृतक। परिवार के अगर हम साथ रहते हैं तो उसको कहा जाएगा सपरिवार। आपने देखा भी होगा, आप कई बार आपसे पूछा जाता है आप सपरिवार रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं। तो सपरिवार मतलब सब परिवार, पूरे परिवार के साथ रहना। ठीक है, तो ऊपर लिखे उदाहरणों में अनेक शब्दों के स्थान पर सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम शब्दों के प्रयोग से जो भाषा है वो प्रभावशाली बनती है। जब आप बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं तो वो जो भाषा है वो बहुत ही प्रभावशाली लगती है, और दूसरा सुनने वाले को ये लगता है कि आपको भाषा का अच्छा ज्ञान है। अपनी बात को कम शब्दों में कहना भाषा का एक अच्छा गुण है। जब हम बात करते हैं, किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी अपनी जो बातें हैं उसको हम कम शब्दों में और इफ़ेक्टिव मतलब कि असरदार तरीके से अगर कहते हैं तो सामने वाले पर उस बात का प्रभाव पड़ता है, सामने वाला उस बात को सुनता है। तो ये थे कि अनेक के लिए एक शब्द हम किसे कहते हैं। अब है कि जो उसका अभ्यास है, जो तालिका है उसकी जो बनी गई है, जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे वो हमें याद करने हैं और नोटबुक में भी लिखने हैं। तो वो कौन से हैं? पहला है जो गीत गाता है उसे हम क्या कहते हैं? गायक। जितने भी लोग हैं जो गीत गाते हैं उन सबको हम कहते हैं गायक। जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई ना करके रखी हो, उसे हम कहेंगे अनपढ़। जो कभी न मरे, अमर। जो कभी भी मर नहीं सकता उसे हम कहेंगे अमर। जो सच बोलता हो उसे हम कहेंगे सत्यवादी। जो हमेशा सच का साथ देता हो और सच बोलता हो उसे हम कहेंगे सत्यवादी। जो बिना तिथि बताए आ जाते हैं उन्हें हम कहेंगे अतिथि। हमारे घर मेहमान आ जाते हैं, है ना, बिना तिथि बताए हुए अचानक से, तो उन्हें हम कहेंगे अतिथि। जो कम जानता हो उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ। जिसे ज़्यादा ज्ञान ना हो चीज़ों का, जिसे पता ना हो बातें, वो उसे हम कहेंगे अल्पज्ञ। जो कड़वा बोलता हो, जब भी आप उससे बात करो सिर्फ कड़वा ही बोले, वो एक व्यक्ति नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा कटुभाषी, जिनकी भाषा जो है वो कड़वी है। जो मीठा बोलता है, जब भी आप उससे बात करें वो मीठा बोलता है और आपको भी उससे बात करना अच्छा लगता है, उसे हम कहेंगे मृदुभाषी। जो देखने योग्य है वो है दर्शनीय। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश विदेश में ऐसी हैं जो बहुत सुंदर बनाई गई हैं, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं, उसे हम कहेंगे दर्शनीय। जहाँ पहुँचना आसान ना हो, जो जगह बहुत दूर है, उसे हम सुगम कहेंगे। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो। जो शरण में आया हो उसे हम कहेंगे शरणागत। जो आपकी शरण में आया हो, जो आपके
पास रहने आपसे सीखने आया हो उसे कहेंगे शरणागत। या कोई व्यक्ति जा रहा था और रास्ते में उसे शरण की ज़रूरत पड़ी तो आप उसे शरण देते हैं तो शरणागत। जो साथ पढ़ता हो, जैसे आपके क्लास में आपके बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सहपाठी। जो महीने में एक बार होता हो, जो पूरे महीने में सिर्फ एक बार ही होता हो, वो है मासिक। जो वर्ष में एक बार होता हो, पूरे साल में एक बार जो कार्य होता है वो होगा वार्षिक। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है वो साल में एक बार ही होती है, वैसे तो छोटी मोटी परीक्षाएं चलती रहती हैं, जो आखिर में होती है वो वार्षिक परीक्षा होती है ना। तो ये थे आपके अनेक के लिए एक शब्द। इनको आपने नोटबुक में भी लिखना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप इन्हें भूल ना जाए, ठीक है। सो नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड इनको याद कर लीजिए, ठीक है। सो ये थी आज की आपकी हिंदी की क्लास। थैंक यू।